तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड वुल्फ गैंग का मास्टर क्वांग शेंग के साथ एक डील कर लेता है, जिसके बाद वह जब घर वापस आता है तो वो अपनी सिस्टर से कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, आपको जल्दी अंदर चले जाना चाहिए। उसकी सिस्टर उसके काफी सेंसिबल हो जाने पर काफी खुश होती है। और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से क्वांग शेंग को देखते हैं, जो कि अपने घर में अंदर जाते ही फौरन से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके हाथ में एक रूट होती है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है और उसके पीछे एक बड़ा स्पिरिचुअल ट्री भी आ जाता है और हमें क्वांग शेंग की बॉडी के आसपास बहुत ही पावरफुल ओरा रिलीज होते हुए दिखाया जाता है। उस ओरा से वो पोर्टल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ क्वांग शेंग टेलीपोर्ट होकर दोबारा से अपने सीक्रेट स्पेस में आ पहुंचता है। जहां वो आँख खोलता है तो उसके सामने वो बड़ा मोनमेट होता है। उसे देखते ही वो फौरन से अपनी कल्टीवेशन रोक लेता है, क्योंकि वो कल्टीवेशन सिर्फ वहां पे आने के लिए कर रहा था। वो वहां पे एक स्पिरिचुअल ग्रास के पास आता है। उसे देखता ही तो वो कहता है कि फाइनली ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। इसकी हाइट अब पहले के मुकाबले में ज्यादा लंबी हो चुकी है और कुछ ही देर में यह पूरी तरह से 10 साल का हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसे अपने कल्टीवेशन में यूज करके अपने 6 लेवल को भी अनलॉक कर दूंगा। ये कहने के साथ वो वहीं पे बैठकर दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उस स्पिरिचुअल ग्रास की ग्रोथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने लगती है। और फिर क्वांग शेंग फौरन से उसको बाहर निकालता है और अपने हाथ में एक हल्का सा कर लगाकर उसकी एनर्जी को अपने हाथ के अंदर डाल देता है और फिर उन दोनों एनर्जीज को एक साथ मर्ज करने के लिए वो दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, जिसमें उसे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर जैसे जैसे वो पावर उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी, उसकी बॉडी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल बनती जा रही थी। और देखते ही देखते अचानक वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ब्रेक थ्रू करके 6th लेवल में आ गया है। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने 1 महीने से भी कम टाइम में 6th लेवल को अचीव कर लिया है। यहाँ तक कि छू किंग जैसा जीनियस भी इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाता, उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए भी पूरा 1 साल लग जाता है। सच में मेरा ये सीक्रेट स्पेस मेरे लिए एक गोल्ड माइन से कम नहीं है। और एक मर्तबा जब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, उसके बाद मैं एक पिल रिफाइनर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा यह ट्री सीक्रेट स्पेस मुझे पिल रिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसकी मदद से मैं सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ और मेरे रास्ते में कोई भी अल्केमिस्ट नहीं आ पाएगा। मैं सबको आसानी से हरा दूंगा। और जहां तक बात उस चू किंग के साथ मैच की है, तो मुझे उसके लिए जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी और मुझे कुछ और मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी होंगी। यह कहने के साथ यह सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वांग शेंग एक रास्ते से गुजर रहा था, जहां पे कुछ लोग बैठे हुए उसको देख रहे थे और वो उसे देखते ही कहते हैं कि अरे ये देखो, ये तो वही चू फैमिली का यंग मास्टर है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये अपने मैच की तैयारी करने के बजाय यहाँ वहाँ फिर रहा है। तो तीसरा बंदा कहता है कि इसका मैच जैसे ही नजदीक आ रहा है तो यह लास्ट टाइम पे उसकी तैयारी करने में जुट गया है और लगता है कि शायद यह ट्रेजर पवेलियन में कोई मार्शल टेक्निक सीखने के लिए जा रहा है। पर सब लोग जानते हैं कि यह लड़का कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तो इस ट्रेजर हाउस में जाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि यह कोई भी स्क्रोल निकाल ले ये उसे प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। तो वो स्क्रोल इसके किस काम का? क्वांग शेंग उन लोगों की बातें सुनता है और उन्हें इग्नोर करके ट्रेजर पवेलियन में चला जाता है, जहां पे वह एक बहुत बड़े हॉल के अंदर आता है, जहां वह देखता है कि बहुत सारे ट्रेजर्स पड़े हुए हैं और उनमें उसे कुछ स्क्रोल्स दिखाई देते हैं। क्वांग शेंग अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन स्क्रोल्स को देखता है और कहता है कि ये सिर्फ बेसिक लेवल के स्क्रोल्स हैं, मुझे कोई हाई रैंकिंग स्क्रॉल चाहिए। ये कहने के बाद अचानक उसकी नज़र 2 स्क्रोल्स पे पड़ती है, जो कि 3 स्टार मार्शल आर्ट स्क्रोल होते हैं। तो क्वांग शेंग उन दोनों स्क्रोल्स को बाहर निकालता है और उन्हें लेकर सीधा ट्रेजर पवेलियन मास्टर के पास आता है और उन्हें उसके सामने रख देता है, जिस पर वो पवेलियन मास्टर कहता है अच्छा तो तुम्हें यह 2 चाहिए? तो क्वांग शेंग कहता है कि हम, मगर पवेलियन मास्टर उसे बताता है कि ये दोनों स्क्रोल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए ये तुम्हारे काम के नहीं है। मगर क्वांग शेंग कहता है कि मुझे तो यही चाहिए, इसलिए आप मुझे बस इनकी प्राइस बताएं। ये सुनकर पवेलियन मास्टर कहता है ये स्क्रोल्स कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक कि कोई एल्डर भी इसे अच्छे से समझ नहीं पाता, तो तुम इसे कैसे समझ लोगे? मेरी मानो तो तुम फिलहाल के लिए यह ले जाओ, अगर तुम यह समझ में आ जाए तो फिर तुम इसकी प्राइस मुझे दे जाना। अगर यह तुम्हें समझ में ना आए तो तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर ये स्क्रॉल वापस कर देना। ये सुनते ही क्वांग शेंग उन दोनों स्क्रॉल्स को लेकर सीधा बाहर चला जाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि चू यान अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ वहां पे आता है और क्वांग शेंग को देखते ही कहता है
कि अरे जरा देखो तो लगता है कि ये कुछ स्क्रोल लेकर आया है। वो क्वांग शिंग से कहता है चलो जो भी ट्रेजर्स तुमने वहां से लिए हैं वो फौरन से हमारे हवाले कर दो। तो चू यान को देखते ही क्वांग शिंग दिल ही दिल में कहता है ये हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, और वैसे भी 3 महीने बाद मेरा चू किंग के साथ मैच है, तो फिलहाल के लिए मुझे इसे हल्के में ही लेना चाहिए। और चू यान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वो स्क्रोल्स मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम तो वैसे भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो तुम्हारे वो स्क्रोल किस काम के, तुम उन स्क्रोल्स के साथ अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे बेहतर तो यही है कि तुम या हमें दे दो या हमारे किसी ना किसी काम तो जरूर आएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्वांग शिंग तुम खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम हमारे लेवल में कभी भी नहीं आ सकते। मगर क्वांग शिंग उनकी बात सुनते हुए कहता है मेरे ख्याल से मुझे भौंकते हुए कुत्तों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यह बात सब लोगों को बहुत बुरी लगती है। और चू यान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो अपने साथियों से कहता है कि चलो इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ, इसे पता भी चले कि आखिर हमारी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। यह कहते साथ ही वो सारे आगे बढ़ते हैं, मगर अचानक क्वांग शिंग अपने पैरों से जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ छोटे छोटे पत्थर हवा में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें क्वांग शिंग बहुत ही जोर से उन लोगों को दे मारता है। क्वांग शिंग की पावर देखकर छू यान भी बिल्कुल चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि क्वांग शिंग इतनी आसानी से इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे रिलीज कर सकता है। वो उसकी पावर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी की तो तुम देख लेना मेरा भाई चू किंग तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर क्वांग शिंग उसे एक जबरदस्त एनर्जी पंच मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैं किसे मार रहा हूँ। उस एक पंच से चू यान की हालत खराब हो जाती है और क्वांग शिंग आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ जाता है, और जैसे ही उसके बिल्कुल पास पहुंचता है तो वो दोबारा से अपने पैरों से एक जबरदस्त ओरा रिलीज करता है, जिससे चू यान फौरन से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की, तुम देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।